एक बार ज्ञान हो जाए फिर आपका जीना बस अपने लिए तो मजेदार हो जाएगा, लोगों के लिए तो मजेदार हो जाएगा, लेकिन हवाओं को भी कृपा मिलेगी कि हाँ कहीं लग गई, हमारा सार्थक होना आ गया। वाइब्रेशनों की बड़ी असर होती है। कोई आदमी डाका डाल के गया है या मर्डर करके गया है या कोई अपराध करके भाग गया है, 4-6 घंटे के बाद रात को करके गया और सुबह 9 बजे पुलिस आई, फिर भी वे लोग क्या करते हैं कि कुत्तों को ले आते हैं। जहां अपराध हुआ है तो जिस अपराधी ने अपराध किया उस समय उसकी धड़कन चोरी की है, उस समय उसके श्वासोश्वास वहां फैले हैं, उसके शरीर के वाइब्रेशन वहां फैले हैं। 4-6 घंटे 8 घंटे बीत गए, फिर भी कुत्ता को 8 घंटे पहले बैठे हुए आए हुए आदमी ने 10-5 मिनट के लिए जो कुछ कर्म किया है उसके वाइब्रेशन कुत्ता सूंघता है चारों तरफ, और फिर कहां से पसार हुआ है वो गलियों से गुजरता जाता है। हालांकि गलियों से तो कई लोग गुजरे, हवा पसार हुई, फिर भी अपराधी के वाइब्रेशन उसने जिस कमरे में सूंघ लिए उस अपराधी के वाइब्रेशनों को झेलता हुआ सूंघता हुआ अपराधी के मूल स्थान में पहुंच जाता है। तो एक अपराधी आदमी के 10-10 घंटे तक वाइब्रेशन रह सकते हैं, हालांकि वो धड़कन के वाइब्रेशनों में ज्यादा ताकत नहीं होती। तो जो निरअपराधी हैं, शुद्ध हृदय के महापुरुष हैं, उन्होंने बैठकर जहां तप किया, जहां ध्यान किया, जहां जो घड़ी भर वो बैठे, वे चले भी गए फिर भी उनके वो वाइब्रेशन रहते हैं। और वे महापुरुष जहां तप करते हैं, यहां रहते हैं, उसी जगहों को हम लोगों ने फिर बाद में तीर्थ करके पूजा है। और जैनी लोग तो उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थ को करने वाले, तीर्थ में कर। तो जिन्होंने आत्मविश्रांति पाई है उनकी भूमि हमारे लिए तीर्थ बन जाती है, और वो यदि स्वयं मिल जाए तो फिर क्या कहना। श्री राम। तो ऐसे तीर्थंकर पुरुषों का सानिध्य जब मिलता है तो अलबेला मन, चटपटा मन भी झटपट परमात्मा की याद करने लगता है। दूसरा कि ये अनुभव, ये वाइब्रेशनों के असर तो मनुष्यों पे, पशुओं पर तो होती है, जड़ चीजों पर भी होती। किसी दीवार के आगे, किसी फर्श पर, किसी मकान में आप बैठिए और कोई एक विचार सात्विक करिए और फिर आप हट जाइए, दूसरे आदमी को वहां बैठा हो तो उस प्रकार के विचार उसको आएंगे। आदमी सो रहा है, सोए हुए आदमी पर भी विचारों का प्रभाव पड़ता है। आदमी सो रहा है और आप खड़े खड़े विचार करिए, हा खूब बारिश, और जिधर की हवा लग रही ना उस तरफ आप खड़े रहिए ताकि आपका श्वासोश्वास आपके विचार के आंदोलन वहां जाए। आप सोचें क्या बारिश खूब आ रही, खूब आ रही, खूब आ रही, भीग रहा हूं, हो तो दोपहर के 12 बजे हो। ओ रात है, अंधेरा छा गया है, तारे गुम हो गए हैं, अमावस्या की रात है, बारिश बारिश बारिश, बरसात 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 बरसात, थद 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 थद, पानी 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 पानी, डाडो 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 डाडो, मी 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 मी, मन में ही करे। उसको सपना आएगा कि बरसात बरसात बरसात, भीग गया भीग गया भीग गया, वो सपना देखेगा। जो बरसात का झूठा मूठा सपना, झूठा मूठा तुम्हारा संकल्प, तुम जान रहे हो कि मैं झूठ उसके लिए कर, तो जिसने सचमुच उस परमात्मा की बरसात, परमात्मा का भिगान और परमात्मा की शीतलता पाई है और एक बार निगाह उठा के देख लेता तो हमारे चित्त में आनंद आ जाए, उसमें आश्चर्य क्या है। बेचाते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले, 108 जो पाठ करेंगे दासा होंगे पूर्ण सभी अभ्यासा। श्लोक का अर्थ यह है कि तुम्हारे हृदय को शुद्ध बनाओ। इंद्रियां के द्वारा मन जगत में फैल जाता है और 5 इंद्रियां हैं, ये पंचीकरण से बनी। तो इंद्रियों के विषय ला के हमने हृदय में भर दिए, हृदय को हमने पंजाब बना दिया है। तो पंजाब समझते हैं, हृदय कट रहा है हमारा। 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियां ना, ज्ञान इंद्रिय, उनको विषयों को हमने पकड़ पकड़ के हृदय में ले आया। हृदय में निसंकल्प अवस्था नहीं है, जरा जरा बात के संकल्प से हमने हृदय को खंड खंड कर दिया, पंजाब बना दिया। बयान में से वाह गुरु जी के ख्वाब, तो हृदय को पंजाब मत बनाइए। श्री राम। हृदय तो ईश्वर का सिंहासन है, उसे ज्यों का त्यों रहने दीजिए।
ओम ओम। तो एक बार ज्ञानेश्वर महाराज घूमने को जा रहे थे, सुबह नदी की हवा खाने को। प्रातः समय की हवा जो है ना बल बुद्धि को बढ़ाती है। सुबह की हवा याद शक्ति को बढ़ाती है, प्रसन्नता को बढ़ाती है। प्रातः समय की वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि होत बलवान। सुबह टहल रहे थे तो एक तपस्वी, प्रातः काल क्या है, प्रातः काल तो तुम्हारा माला गौमुखी में हो और नाभि के करीब हाथ, दोपहर को वक्षस्थल और मध्याह्न को ज्यादा फल होता है। बल पुष्टि के लिए, सफलता के लिए उत्तर के तरफ और पूरब के तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। और जप करने की माला में 108 दाने होने चाहिए, नहीं तो 54 दाने, नहीं तो 27 दाने, उससे कम दाने नहीं। माला बदलनी नहीं चाहिए, आसन बदलना नहीं चाहिए, तो जप की सिद्धि होती है। भगवान राम जैसे समर्थ अवतारी पुरुष ने भी अगस्त्य मुनि का आशीर्वाद लिया और जप करने के बाद युद्ध का प्रारंभ किया था। श्री राम तो बल बढ़ाता है, तेज बढ़ाता है, तंदुरुस्ती बढ़ाता है, सफलता बढ़ाता है जप। यज्ञानाम जप यज्ञोम अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो जप यज्ञ घर में करते हो तो उसका 1 गुना फल, तुलसी के आगे करते हो तो 10 गुना, यदि तालाब और नदी के किनारे करते हो तो 100 गुना, यदि अच्छी सुंदर माला रुद्राक्ष की माला से अथवा तुलसी की माला से और मनके के बीच ग्रंथि हो, ऐसी माला से जब करते हो तो 1000 गुना फल। जहां सात्विक वाइब्रेशन है, पूर्व में किसी ने तपस्या किया, इस समय भी कोई जप तप कर रहे हैं, पवित्र व्यक्तियों ने तप किया है या रहे हैं, वहां करो तो 10,000 गुना फल। और कर्तृत्व अभिमान छोड़कर करो तो करोड़ गुना फल होता है। श्री राम जप करते करते अर्थ में मन को डुबाते डुबाते जो जप करते ना, उनको तो जप जल्दी सिद्ध होता है। तो कंबल बिछा सको तो ठीक, कंबल नहीं बिछा तो बोरी बिछा के। तो जो आश्रम है, पवित्र जगहें हैं, भगवान का मंदिर है, शिव जी का शिवालय है, शांत वातावरण है, वहां का किया हुआ जप जो है ना कार्य सिद्धि कर देता है। तो संसार के व्यवहार में सफलता के लिए भी जप काम करता है और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भी जप काम देता है। और जप करते करते जप के फल, यदि आप ऐहिक सुख या परलौकिक सुख नहीं चाहते तो वो जप तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध करके तुमको योग का अधिकारी बना देगा। फिर ध्यान लगने लगेगा। जो बिना जप के ध्यान करते वो ध्यान क्या करते, खाक करते, बैठेंगे ध्यान में, हो गया समाधि हो गई, समझ लेना। ध्यान नहीं हुआ, मन तंद्रा में चला जाएगा, निद्रा में चला जाएगा, रसास्वाद में चला जाएगा। इसलिए किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, लेकिन मंत्र जाप की तो उसमें है। ला इल्ला इल्ला भी करते हैं, वो भी उनका मंत्र है। नमः शिवाय वालों का वो मंत्र है। तो जिसका मनन अंतर में किया जाए वो मंत्र है। तो मंत्र 4 प्रकार के होते हैं। वैखरी से जपा जाता है प्रारंभ में, उससे फिजिकल बॉडी पे असर होती है। फिर मध्यमा में जपा जाता है, मानसिक जगत में असर होती है। वैखरी और मध्यमा के बाद जब आप पश्चंती में जाते हो तो हृदय शुद्ध होता है और परमात्मा की आवाज आने लगती है। परमात्मा की आवाज माना आकाशवाणी, सद प्रेरणा मिलने लगती है। वैखरी मध्यमा से जब आगे आप जाते हो तो पश्चंती आती है और पश्चंती फिर परा। तो पश्चंती में पहुंचने से आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो सात्विक होने लगती है और सात्विक जैसे साफ आईने में मुंह दिखने लगता है, ऐसे सात्विक और साफ अवस्था में तुमको परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ती है। परमात्मा की आवाज, हाँ हाँ, ये कोई जीव और होंठ की आवाज आती है मिलकर जो संघर्ष से आती है, आहत से जो आती है, वो आवाज नहीं है, वो अनाहत आवाज है। इसी को नानक देव बोलते हैं, अनहत सुनो वड भागिया सकल मनोरथ पूरे। तो अनहत सुनने के लिए प्रारंभ है जप का। और जप में भी माला, आसन और दिशा यदि ठीक है और स्थान, तो जप की सिद्धि जल्दी होती है। अर्जुन ने भी जप किया था। बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने जप के द्वारा अपनी कार्य सिद्धि की थी।
आज आदमी दीन है, हीन है, बीमार है, फिर भी जप का सहारा छोड़कर, ध्यान का सहारा छोड़ के दवाइयों का सहारा लेता रहता है। एक किस्से में एक तो हार्ट अटैक की पड़ी है, दूसरे किस्से में दम की पड़ी है, तीसरे किस्से में कुछ पड़ी है, 2 ये गोली खाई, 4 ये खाई, फिर भी ठीक नहीं होते। यानी युक्ति से यदि जप और प्राणायाम और आसन किया जाए, शरीर में विद्युत तत्व बढ़ता है तो निरोगी रहता है, और शरीर में आलस्य, निद्रा, रजोगुण या तमोगुण बढ़ता है तो आदमी बीमार होता है। तो प्राणायाम से सत्वगुण बढ़ता है, आसन से आलस्य, निद्रा, तंद्रा चली जाती। तो निद्रा भी 2 किस्म की होती, एक होती है स्थूल निद्रा और दूसरी होती है सूक्ष्म निद्रा। स्थूल निद्रा तो आसन करने से ठीक हो जाता है, और सूक्ष्म निद्रा प्राणायाम करने से आदमी जीत लेता है। नहीं तो नींद में तो गया 6 घंटा, फिर जब मन बैठेगा ध्यान भजन करने तो नींद घेर लेगी, और ये अभाग की निशानी है। जो उसको कथा में नींद आती है तो समझ लो कि उसके किस्मत में रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस समझते हो? लाल चौकड़ी। जब करते करते चेहरे पे रौनक आ रही है, प्रसन्नता आ रही है, वहां से उठने की इच्छा नहीं होती है, तो समझो कि तुम्हारा मन परमात्मा में बैठ रहा है। श्री नहीं बैठता है तो परेशान मत हो, हाथ पैर धो लो, चलो 10-5 प्राणायाम करो, जोर जोर से जप करो, फिर मानसिक जप करो, फिर वाह वाह, फिर अपने इष्ट को प्यार करो। अपना इष्ट जो हो, गुरु हो, भगवान हो, देवी हो, देवता हो, फातिमा माई हो, गंगा माई हो, जो भी हो, अपना इष्ट, अपने इष्ट को खूब प्यार करो। प्यार करते 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 जगत का प्यार भूल जाओगे, जगत का प्यार भूल जाओगे, इष्ट के प्यार के साथ इष्टों का इष्ट आत्मा का प्यार तुम्हें मिलने लगेगा। अब इतनी इतनी युक्तियां हैं और फिर भी तुम यदि पार नहीं हो तो भाई फिर तो महाराज कथा तो तुम्हारी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो राक्षस रावण था कि राम था? ओम ओम ओम। तो प्रसाद 2 प्रकार का होता है। एक तो हम लोग लाते हैं, उनको सात्विक वातावरण में छूल छाल के भगवान को प्रार्थना करके भोग के और बांटा जाता है ताकि वाइब्रेशन मिले। और दूसरा होता है कि सात्विक पुरुषों ने, बुद्ध पुरुषों के अनुभव के उद्गार, उनकी आंखों की रश्मियां, उनके वाइब्रेशन, तो वो अंतर प्रसाद होता है और एक बाह्य प्रसाद होता है। बाह्य प्रसाद तो लिया दिया जाता है और दिखता है, और अंतर प्रसाद तो अंतर के चक्षु से दिखता है। मीरा से पूछ क्या मजा आता था, साधक से पूछ के संत के पास बैठने से क्या मजा आता है, किसी सत्संगी से पूछो कि सत्संग में क्या मजा आता है। ये अंतर की चीजें होती। ओम 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 ओम। तो मैं वो अर्ज कर रहा था कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है ना, तब तक निष्काम कर्म करने चाहिए। निष्काम कर्म करने के बाद पता चलता कि ध्यान की क्या महिमा है, सत्संग की क्या महिमा है। और सत्संग के और ध्यान की जो जो महिमा का पता चलता जाता है, जैसे बच्चा है ना, नया नया स्कूल में जाता है तो उसको बड़ा बर्डन लगता है, उस समय लॉलीपॉप ये वो मिल जाता है, धीरे 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 आदत पड़ जाती है, फिर वो पढ़ने की गरिमा जान लेता है। बाद में उसको एडमिशन नहीं मिलती तो लागवग लगाता है, डोनेशन दिलवाता है, धक्के मुक्के खाता है, पढ़ाई की कदर समझता है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या की कदर जिनको आ गई ना, वो तो 2 किलोमीटर तो क्या 10 किलोमीटर चलना हो तो भी चलते। हम लोग अहमदाबाद छोड़ के नैनीताल के जंगलों में गए थे, जय जय, फिर भी सौदा सस्ता है। अहमदाबाद छोड़ के नैनीतालों के जंगलों में गए और गुरुजी के चरणों में बर्तन मांजे, और राख के और उनके कोयले की राख के कारण यहाँ चीरे पड़ जाते थे, और पट्टियां बांध के और बर्तन मांजते थे, सेवा करते थे, और बाकी का समय ध्यान भजन करते थे। इतना परिश्रम के बाद भी मिला है, तभी भी लगता है कि सौदा बहुत सस्ता है, मुफ्त में मिला है। तो जिनको बोध हो जाता है, जिनको परमात्मा का ध्यान का स्वाद आ जाता है, उन व्यक्तियों के बीच हम बैठते तो हमें भी आनंद आता है। वे बोलते तब तो अच्छा है, लेकिन वे चुप भी बैठे तो भी उठने की इच्छा नहीं होती। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जो पंजाब बना है ना, गिर रहा है ना दिल, पंजाब की कथा चली थी ना, 5 इंद्रियों से विषयों को आब करके हृदय को खंड खंड कर दिया, इसका नाम पंजाब। जय जय। तो हृदय को पंजाब मत बनाओ, हृदय को तो परमात्मा का द्वार बना दो। श्री राम। ऋषि ज्ञानेश्वर महाराज सुबह नदी पर घूमने जा रहे थे, कथा वही चल रही है, जय जय। एक साधु बैठा था, तपस्वी, तप करने को नाला, देखा कि वो लड़का पानी में स्नान करने गया और गोते खा रहा है। तपस्वी सोचता है अब मैं माला छोड़ता हूं तो नियम भंग होता है,
और नहीं छोड़ता हूं तो छोकरा मारता, अब क्या करूं? आंखें बंद कर दो, देखा ही नहीं। आंखें तो बंद कर दी, माला तो यूं घूम रही, लेकिन वो छोरा डूब रहा है, अब क्या होगा, कैसा करो, मेरे पर तो नहीं आएगा, भय व्याप्त हो गया। इतने में ज्ञानेश्वर महाराज आया और जंप लगा के कूद पड़े गंगा उस नदी में, बाहर निकाला लड़के को और तपस्वी को हिलाया। भाई क्या कर रहा है तपस्वी? बोले युद्ध करने तो नहीं आए तपस्वी तुम, जरा प्रेम भी तो रखो हृदय में। बोले मैं जप कर रहा हूं, मेरा ध्यान लगा, मन शांत हुआ। बोले एकाग्र नहीं होता है, इसीलिए एकाग्र कर रहा हूं। बोले जितना तुम करोगे एकाग्र, उतना वो भागेगा। वो देगड़े में हाथी डाल रहा है तू, लेकिन खिलौने के हाथी ला। बीरबल की बात समझ लेना। तो निष्काम कर्म करके पहले हृदय को, बच्चे को, मन को बच्चा बना दो, फिर उसको समझाना ठीक होगा। संसार की आसक्ति हट जाए, संसार को खिलौना बना दो, खिलौने का हाथी बना दो, ताकि देगड़े में बैठ जाए। श्री राम। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया स सन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्री यम संन्यासमितिर प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना। इन 2 श्लोकों पर हम लोग ईश्वरी वाणी का आनंद लेते रहे। हमारे जीवन में अनाश्रिता तत्व थोड़ा सा ही आ जाता है तो प्रकृति अनुकूल होने लगती है। कोई कहता है कि बापू का चमत्कार है, बापू ने दुआ किया, आशीर्वाद किया। हम तो भाई एक साधारण आदमी हूँ, हमको तुम ले जाओ ना कहीं, 4 पैसे में बेचने को कोई लेगा नहीं है। और फिर भी तुम्हें शुक्रवारी में हमको ले जाओ, हमको छोड़ के और कोई बैल ले आओ तो नहीं मिलेगा। फिर भी तुम लोग हमको प्रेम देते हो, मान देते हो, ये सब उसकी परमात्मा की कृपा है। आप हम पर, सब पर जितना जितना हमारा चित्त निसंकल्प होता जाता है, उतना उतना प्रकृति तुम्हारे अनुकूल होती जाती है। श्री राम। ओम ओम ओम। तो चित्त की निसंकल्प अवस्था पाने के लिए ही हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। रोजी रोटी के लिए तो पशु पक्षी भी हाय हाय करते हैं, लेकिन जो हरि के लिए कर्म करता है उसके कामों को हरि संभालता है। तो भूमि में हम जब फेंकते हैं ना तो लगता है कि अनाज गया 4 मन, जब थोड़ी धीरज रखते हैं ना तो 4 मन का 400 मन हो जाता है। इसे निष्काम कर्म में बड़ी ताकत होती है। ये तो लगता है, तुलसीदास ने कहा, राम नाम के कारणे सब धन दीनो खोए, मूर्ख जाने घटी गयो दिन दिन दूनो हो। राम नाम के कारणे सब यश दीनो खोए, मूर्ख जाने घटी गयो दिन दिन दूनो। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल तो ईश्वर के हाथ में है और वो देता है, अनंत गुना करके देता है। जरूरी नहीं कि जिसको दिया उसके हाथ से दे, उसके 1000 हाथ देने के हैं। रास्ते चले, ठोकर लगी और कुछ मिल गया, गए थे, एक्सीडेंट होना था और प्रेरणा आई, बच गए, तो ये 10-5 हजार क्या होता है, जीवन बचा देता है। वो निष्काम कर्म करने से सदप्रेरणा मिलती है और इतना मिलता है कि जिसका माप नहीं है। उस एक का सहारा लेते हैं तो बाकी की मिंदियां तो प्रकृति लगाती रहती है। एक कहते सब होते है, कबीर कहते सबते एक न होए। तो उस एक की करुणा और कृपा, जितना जितना हमारा हृदय निखालस होता है, निस्वार्थ होता है, निरंकार होता है, सरल होता है, प्रेम और मित्रता से भर जाता है हृदय, उतना उतना हमारे द्वारा वो परमात्मा ऊंचे ऊंचे कार्य कराता है। वरना तो मिट्टी में तो सबको मिल जाना है, लेकिन मिलना उसका सार्थक है जो मालिक से मिलने के बाद शरीर जिसका मिले। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम ये निगाह भी कुछ नहीं। जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानुष, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे आसमां, वो खुद दम बखुद है, हूं ना हाँ कुछ भी नहीं। संसार में तो आखिर दम छोड़ देना है, बेखुद हो जाना है। मरने के बाद बेखुद हो, उसके पहले जीते जी बेखुद हो जाए तो वो खुदा हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। तो इसलिए निष्काम कर्म एक स्टेप है
निष्काम कर्म जीवन में बढ़ता है तो फिर धारणा ध्यान सफल होने लगती है, ध्यान सफल होने लगता है तो संन्यास सिद्ध होने लगता है, नमो अरिहंता सिद्ध होने लगता है। ओम ओम ओम। तो वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। तो पहले तो हम छिछरा ध्यान कराते, और छिछरा ध्यान भी कोई 10% करता है, कोई 25, कोई 50, कोई जब 100% छिछरा में पार हो जाता है तब गहरा शुरू होता है। छिछरा ध्यान को प्राण उत्थान कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, और अपनी देसी भाषा ढूंढ ली है छिछरा ध्यान, ये देहाती भाषा है। कबीर कहते हैं गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। गहरे में जो बैठे उन्होंने पूरा पा लिया, और जो गहरे में नहीं वो छिछरे पानी में तैरे, घुटने भर पानी में, तो थोड़े कभी थोड़ा तरा थोड़ा पैर जमीन को लगाए, वो छिछरा ध्यान। और मजे की बात है, लेकिन पहले होता छिछरा है। छिछरे पानी में जब आदमी हिम्मत रखता है तब गहरे में लिया जाता है उसको। हाँ, सच बात है ना। रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि ये बोलता है कि भगवान का दर्शन किया है तुमने, हाँ तेरे को भी करा सकता हूं, कराओ। तो रामकृष्ण बोलते चल कमरे में। नरेंद्र कमरे में गया, देखा कि देखे ये मानता है कि नहीं मानता। वो बोलते बुशट उतार। अब परमात्मा के ध्यान और बुशट का कोई संबंध नहीं, लेकिन वो देखते हैं कि एक छोटी सी बात मानता है कि नहीं। छोटी बात मानेगा तो बड़ी बात मानेगा। मान लिया तो वो देखा कि इसमें श्रद्धा है। श्रद्धा है तो हाथ पकड़ के और जरा स्पर्श कर दिया चरण का, पैर का स्पर्श कर दिया, रवि अंगूठों से शक्तिपात कर दिया, तो वो नरेंद्र का फिर सोचो, फिर संभलता है, फिर वो अंदर का फोर्स जागा। तो ये तो जो कि तुम बैठे हैं मैंने कुछ किया, क्या हो गया, मेरे को हुआ क्या। जो नए आदमी आते हैं तो उनको मैं बोलता हूँ कि संभल के आना। यहाँ तो हजार हजार तंबूरे चल रहे हैं, तो चुपचाप वाले तंबूरे के साज भी हिलने लगते हैं। साज तो उसी का है जो बजाना जानता है ना, हा? उसी के साज है। तो बजाने वालों के बीच साज ला के रखोगे और हजार हजार साज बजते हैं, तो बिना बजे वाले साज भी तरंगित होने लगते हैं। तो बिना बजा साज जब तरंगित होने लगता है तो समझ लो छिछरा ध्यान हो गया। और वो खुद बजने लग जाए तो गहरे ध्यान के करीब है, और दूसरों को बजाने की क्षमता आ जाए तो उसका ध्यान सफल हो गया। अब तो समझ गए ना। ठीक। ओम ओम ओम। तो गुरु लोग क्या चाहते हैं, वे चाहते हैं सब झोली भर ले। रुपए पैसों से झोली कभी नहीं भरती। हिटलर के पास कोई फकीर गया, बोले बाबा जी कुछ ले लो, मेरे पास बहुत कुछ है, कुछ मांग लो। बोले क्या मांगो, तो इधर आके भीड़ करता है, यहां से चला जाए मांगता हूं। मैं इतना सम्राट, कुछ ले लो। वो खोपड़ था, खोपड़। बोले इसमें भिक्षा डाल दो। तो ये क्या है, मेरे पास से जो एक बार भिक्षा मांगे फिर उसको क्या मांगना, और कुछ बड़ा ले आओ बाबा जी। बोले तो इतना तो भर दे। बाबा योगी थे, गहरा ध्यान सिद्ध हो गया था, छिछरा नहीं था। छिछरा का प्रश्न क्या है, उसी लिए चल रही फिर से नई कथा। तो मनुष्य की खोपड़ी थी। बोले अच्छा इसको तो क्या दाल आटे से क्या भरना, रुपए पैसे हीरे मोतियों से भर दो। वो भरते गए। कथा कहती है कि वो अधूरी की अधूरी। दूसरा खजाना खोला सफा, तीसरा खोला सफा। बोलते हैं क्या है बाबा जी, आखिर क्या है। बोले तूने कहा मैं भर के देता हूं तो भर दे। फिर लेटता जाता है। बोला वजीर थक गए और अपने हाथ से 10-5 मुट्ठी डाली। बोले आखिर बाबा जी क्या है। बोले क्या क्या है, तेरे जैसे की खोपड़ी है, इतना तेरे पास है नहीं भरी, वो तेरे जैसे की होगी। तो बाहर की चीजों से कभी झोली भरती नहीं है। तो संत लोग क्या चाहते हैं, वे चाहते हैं सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। यह है गहरा ध्यान। ठीक है। और निज आत्मा के दर्शन के रास्ते पर कदम रखे और आनंदित होने लगे, अनुभव होने लगे, छुपी हुई एनर्जी जगने लगी, कुछ देखने लगे, भविष्य का पता चलने लगा, ऐसा ऐसा कुछ होने लगा और जीवन में कुछ बदलाहट महसूस होने लगी। जैसे आदमी रेलवे में बैठा है तो गाड़ी हिली, दृश्य पसार हुए, कलोल, घारी वाला, तो समझ लो कि आप दिल्ली के रास्ते पर है। ठीक है ना। छोटी छोटी स्टेशनों में चले तो छिछरा ध्यान, और जब गाड़ी फुल चल पड़ी और दिल्ली पहुंच गए तो गहरा। ठीक है। ओम ओम ओम।
आनी चाहिए। कथा सुनी, कृष्ण के लिए रोए, राम के लिए रोए, उसके लिए रोए, उसके लिए रोए। अब रोते क्यों? उसके लिए रो लो के रोना क्या? उत्साही आदमी के लिए प्रकृति सहयोग दे देती है, जमाना करवट ले लेता है। निराश और हताश व्यक्ति के लिए अनुकूलता भाग जाती है, और उत्साही और प्रसन्न व्यक्ति के लिए प्रतिकूलता भाग जाती है। इसलिए उत्साही और प्रसन्न रहो, आला काम ये। एक बार आत्मा का, परमात्मा का झलक आ गया ना, फिर संसार के विषय फीके पड़ जाते हैं। और पक्की झलक आ गई, पक्का अनुभव हो गया, तो सब संसार के विषय मिलकर भी आपको आकर्षित नहीं कर सकते। उसीलिए आप उनके बंधन में नहीं आते। बंधन में नहीं आते तभी आपका नाम जीवन मुक्त पड़ जाता है। जीते जी मुक्त। मुक्त का मतलब ये नहीं कि आप पालकी में बैठोगे तो मुक्त नहीं। विषयों में, व्यवहार में, आकर्षण के चीजों में रहते हुए भी तुमने अंदर एक ऐसा खजाना पा लिया कि सब चीजें छूटी गई। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च न निरागन व्यचा। तो करने योग्य कर्म करेंगे और कर्तापन हटाएंगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। शुद्ध हृदय से बुद्धि तुम्हारी सूक्ष्म होती है, और सूक्ष्म बुद्धि में यदि संन्यास की दृष्टि है तो तीक्ष्ण होती है। तब आपको पता चलता है कि वो क्या, वो क्या, वो क्या, वो क्या। न भूखा रहने से मुक्ति होती है, न पत्थर चबाने से मुक्ति होती है। हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं। खा लेते तो कोई बड़ी बात नहीं, अहंकार को खा लो। ये तो कबूतर पत्थर को हजम कर लेता है। चातक बारिश का पानी, चातक हम तो बस दिन में एक बार पानी पीते। मैंने तो निर्जला रखी। रखो तो सही, लेकिन रखने का अहंकार ना आए और फल की इच्छा ना हो। श्री राम। तो आज का श्लोक यहीं समाप्त होते हैं। भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 2 श्लोक आज पूर्ण हो रहे हैं। ओम 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 ओम।